काव्या है होस्ट में, कौन है अभी? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर, ब्रिजेस वगैरह सब होना स्टार्ट हुआ कि कौन सा एक्स कौन से रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेप लैडर दो मेथड डिस्कस किए। अब आज का जो टाइट है वो है और तीन मेथड, दैट इज रिपीटेड डिविजन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड and simultaneous equation method. Is the question number 11 from the plate, page number 12, question number 11. ओके, तो भी मैं एक बार थोड़ी हिंट दे दूं किस तरह से ना, जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 5 मेथड है। एक डायरेक्ट, स्टेप लैडर, ट्रायल एरर, एंड इक्वेशन। बराबर, जिसमें से ये दो आप सीख चुके। डायरेक्ट के अंदर क्या होता था, मान लो कि मैं यहां पे एजम्पशन करता हूं कि हमारे 5 डिपार्टमेंट है, टोटल हमारे 5 डिपार्टमेंट है, ए बी एंड सी। ये जो है ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड एक्स एंड वाई मान लो कि ये है हमारे सर्विस डिपार्टमेंट। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता था, एक्स टू ए बी सी, एंड वाई टू एबीसी। एक्स का टोटल एक्सपेंस हमने एबीसी को दे दिया, वाई का टोटल एक्सपेंस हमने एबीसी को दे दिया, सम इज ओवर। यानी एक्चुअली डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है, इट इज एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी, इट इज एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी। सिर्फ 2 लाइन हमारा सॉल्यूशन बढ़ जाता है। क्लियर? ये था हमारा डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चलो स्टेप लैडर में क्या था, स्टेप लैडर में ऐसा था, एक्स टू ए बी सी एंड वाई, यानी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व देता है, जबकि वाई का जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वाई का किसको जाएगा, सिर्फ ए बी एंड सी जाएगा। यानी एक्स टू ए बी सी वाई एंड वाई टू ए बी सी, ये हमारा फॉर्मेट होता है। नाउ अब आज की बारी रिपीटेड, जो नाम है वही उसका नेचर है, जो नाम है उसका वही नेचर है। यानी कि यहां पे क्या होगा, एक्स वो जाएगा ए बी सी, वो जाएगा ए बी सी एंड एक्स को। ये आज एक नया ट्विस्ट है। ये तो क्या था, एक्स टू ए बी सी वाई, तो एक्स टू ए बी सी वाई। बट स्टेप लैडर मेथड में क्या होता था कि जो डिपार्टमेंट एक बार एम्प्टी हो गया, जो डिपार्टमेंट एक बार एम्प्टी हो गया वो दोबारा फिल नहीं होता था, जो यहां पे होगा, जो यहां पे होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं
रिपीटेड मेथड की ABCY एंड ABCX ऐसे करना है। चलो पेम्पलेट ओपन करो, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11। पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11। ये फॉर्मेट हमारा बना लो, PQRST। अरे डिपार्टमेंट के नाम में चेंज कर देता हूं, यहाँ पे हाफ पेज फॉर्मेट बनाओ। पर्टिकुलर टोटल बेसिस रेशियो, PQRST। हाफ पेज का टेबल ड्रॉ करना। ड्राइंग हो जाता है तो शो मी योर थम्स अप, यानी मुझे पता है कि हाँ आप लोगों का ड्राइंग रेडी। नेट गयो। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके ओके ओके, थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यू एज यूजुअल। ओके
चलो एग्जाम्पल स्टार्ट कहां से करना है, देखो ये पर्टिकुलर सब के अंदर रिपोर्ट द क्वेश्चन कि आपको 5 डिपार्टमेंट का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, यानी यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर आपको ऑलरेडी दिया है, हमें सिर्फ करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें सिर्फ करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो डिपार्टमेंट का जो आंसर दिया है वो स्टार्ट करो, पर्टिकुलर कॉलम में आ जाओ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी का आंसर क्या दिया है, 6,50,000, 1,20,000 and 1 lakh. This 5 डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट 19,70,000 डन। ओके, डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन में करते थे वही यहाँ पे प्रोसीजर करना है। डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते थे, एक्स एबीसी, बट यहाँ पे एबीसी की जगह पे क्या होगा, एबीसी वाई, यानी कि चलो स्टार्ट विथ नेक्स्ट लाइन में लिखना, ओवरहेड्स ऑफ एस डिपार्टमेंट, वन बाय वन डिपार्टमेंट को हमें एम्प्टी करना है। ओवरहेड्स ऑफ एस डिपार्टमेंट, देखो एस डिपार्टमेंट का आपको रेशियो क्या दिया है, 30, 40, 15, 15। अब इसको अगर आप मिनिमाइज करना चाहो तो कर सकते हो, बट एस कॉलेज मैं भी वही लिख रहा हूं, 30:40 15:15। अब एस डिपार्टमेंट के हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एस डिपार्टमेंट के अंदर -1,20,000, एस डिपार्टमेंट -1,20,000। हाँ थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यू है, आई नो, उसी की वजह से ये वॉइस थोड़ा कट हो रहा है। तो यहां पे होगा 1,20,000 माइनस, एंड 1,20,000 के जो रिस्पेक्टिव परसेंटेज है, 30%, 40%, 15%, 15%, वो बाकी 4 डिपार्टमेंट पे 1,20,000 इंटू इक्वल टू 1,20,000 इंटू इक्वल टू लेना है पॉइंट, कितना है 36,000, सॉरी पी में 36,000, 0.4 इक्वल टू 48,000, 0.15 इक्वल टू, एंड यहां पे भी आएगा 18,000। रूल क्या था, जितना हमने माइनस किया 1,20,000 उतना ही हमने के 4 डिपार्टमेंट के अंदर प्लस किया, यानी कि टोटल कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज ये पूरी रो का टोटल करोगे तो 0 होगा, क्योंकि 120 प्लस है, 120 माइनस है। तो चलो पांचों डिपार्टमेंट का टोटल कर दो, डिपार्टमेंट का टोटल कर दो, टोटल आता है 6,08,000, 5,18,000, 0 and 1,18,000। चलो अब आ रही की नेक्स्ट लाइन में, डिपार्टमेंट, अब टी डिपार्टमेंट को 0 करेंगे,
ओवरहेड्स ऑफ टी डिपार्टमेंट। देखो टी डिपार्टमेंट में रेशियो क्या दिया है, 40 30 25 40 30 25 5 40 30 25 5। अब टी के अंदर माइनस 1,18,000, टी के अंदर माइनस 1,18,000। तो चलो कैलसी पे 1 इंटू इक्वल टू 1,18,000 इंटू इक्वल टू, चलो 0.4 इक्वल यानी कि 40%, 200 47,200 35,400 0.25 29,500 and 0.05 is equal to 5,900। मोक्ष पता चल, पहले हमने एस को 0 किया तो एस का टोटल एक्सपेंस उसके रेशियो में बाकी सारे डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी एक्स हो गया। अब हमने वाई को 0 किया, मेक द टोटल, चलो वापस टोटल कर दो, सिर्फ ऊपर के तक, हाँ पूरा टोटल मत कर, ऊपर के टोटल के अंदर ये ऐड कर दो। तो टोटल क्या आ रहा है, 733,200 683,400 547,500 and 15 0 किया था। टी को 0 किया तो एस वापस भर, अमाउंट कितना आ गया, टी 900। अब बारीकी इसकी रिपीटेड, वो यही प्रोसीजर आपको वापस करना है। नेक्स्ट लाइन में ओवरहेड्स ऑफ एस डिपार्टमेंट, ओवरहेड्स ऑफ एस डिपार्टमेंट, उसका रेशियो क्या था 30, तो वापस हमें एस को 0 करना है, तो एस के अंदर -5,900। चलो तो कैसे के इंटू इक्वल टू 0.3 इक्वल 0.3 इक्वल टू 1770 1770 0.4 इक्वल टू 0.4 इक्वल टू 2360 2360 885 885% 85। चलो बस पांचों डिपार्टमेंट का टोटल करो, थ्री फोर 9,734,970। क्यू के अंदर
685760 548385। अब देखो एस जीरो हुआ तो वापस टी के अंदर अमाउंट आ गया, वापस टी के अंदर अमाउंट आया। अब किसकी बारी? वापस मेथड का नाम ही क्या है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये कब तक रिपीट करना है? जब तक एस एंड टी जीरो नहीं हो जाते तब तक। कब तक रिपीट करना है? जब तक एस एंड टी जीरो नहीं हो जाते तब तक। तो नेक्स्ट लाइन में ओवरहेड्स ऑफ टी डिपार्टमेंट। अब वापस टी की बारी। ओवरहेड्स ऑफ टी डिपार्टमेंट। चलो टी डिपार्टमेंट में -885 -885। तो कैलसी पे 885 इंटू 8 इंटू इक्वल 0.4 इक्वल टू 0.4 इक्वल टू 354 354 0.3 इक्वल टू 266 266 0.5 था यानी मैंने एक बढ़ा दिया। 0.25 इक्वल टू 221 0.0। बट अब एक चीज ध्यान में रखना है, हमने माइनस कितना किया? 885। हमने माइनस कितना किया? 885। तो बाकी चार के अंदर प्लस भी कितना होना चाहिए? 885। तो पूरा ये चार का टोटल नहीं, सिर्फ लास्ट डिजिट को मैच कर लो। लास्ट डिजिट को मैच करो कि 5 होता है कि नहीं। देखो 4 + 6 10 + 1 देखो 5 आ गया। ओके, इसका मतलब बराबर है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये चार डिपार्टमेंट का टोटल 884 या तो 886 हो, यानी अगर 1 रुपया कम हो तो भी एक डिपार्टमेंट में 1 रुपया बढ़ा दो, 1 रुपया ज्यादा हो तो कोई भी एक डिपार्टमेंट में से 1 रुपया कम कर दो। अगर आंसर फ्रैक्शन में आता है तो 1 रुपया या माइनस आपको करना पड़ सकता है। क्लियर? ओके, चलो वापस अब किसकी बारी? टोटल कर दो पहले तो, सबका टोटल। टोटल लिख लो 735324। 548606 and 44। Again, overheads of S department. Overheads of S department. जब तक लास्ट दो जीरो नहीं होंगे तब तक यह डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा। ओवरहेड्स ऑफ एस डिपार्टमेंट रेशियो में आएगा 30 15 15 30 40 प्लस 44
एस में -40, कैलसी पे 44 इंटू इक्वल टू, चलो 0.3 टू 13, 0.4 इक्वल टू 18, 0.15 इक्वल टू 7। अब लास्ट में भी 7 आना चाहिए, बट एक बार टोटल चेक कर लो। अब देखो लास्ट में अगर मैं लिखूंगा ना तो टोटल हो जाएगा 45, यानी मैं कितना लिख रहा हूं 6। मैं कितना लिख रहा हूं 6। जितना माइनस करना है डन। चलो अब वापस आखिरी बार, लास्ट टाइम, ओवरहेड्स ऑफ टी डिपार्टमेंट। अब यहां पे -6, -6, ओके, तो 6 का 40%, 2.4 लिखूंगा 2। 6 का 30%, 1.8, तो मैं लिखूंगा 2। 25%, 1.5 है तो 2। यहां पे देखो अगर इसका 5% करोगे तो लेस देन ₹1 आता है। 1 रुपए से कम कभी भी आंसर पॉइंट में लिखना नहीं है। तो यहां पे कितना आएगा 0, यहां पे कितना आएगा 0। तो फाइनल आंसर 75 6046 548615 548615। सर्विस डिपार्टमेंट दोनों 0 हो गए। अब ये पी क्यू आर का टोटल चेक करो, पी क्यू आर का टोटल, आर का टोटल चेक करो, टोटल कितना होता है 19,70,000, 19,70,000। डन। अगर ये टोटल मैच हुआ तो हमारा साइट है, हुआ तो हमारा साइट है। पता चला जो स्टेप लेडर का जो प्रोसीजर था ना वही, बट नाम क्या है रिपीटेड। बस ये प्रोसीजर को बार बार करते रहो, कब तक, जब तक आखिरी 2 वाले 0 नहीं हो जाते तब तक। एंड 1 रुपए से कभी नीचे नहीं जाना है। मान लो 2 रुपए है, 3 रुपए है, तो किसी को रेंट नहीं लिखना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब हम वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो। एनीवन, यू कैन रेज योर हैंड। थोड़ा कनेक्टिविटी में इश्यू है आज, हाँ आई नो। तो मैं नेक्स्ट मेथड पे जाऊं? हाँ यस, किसी का जाया। ₹1 से कम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि अभी था ना कि 6 का 5%, यहां पे देखो मैंने 0 लिखा है,
लेस देन ₹1 किसी को देना नहीं है। क्लियर? फ्रैक्शन में कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। ओके, चलो अब बात ट्रायल एंड एरर मेथड की। यही सब हम सॉल्व करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से। गिव द टाइटल इन योर नोटबुक, ट्रायल एंड एरर मेथड। चलो यहां पे आएगा एंटी। 8-10 लाइन का पर्टिकुलर एस टी। क्या है पता है? क्या किया था? एस टू ऑल द पी क्यू आर टी एंड टी टू पी क्यू आर एस टू टी टी टू एस, बस। एक मिनट में कनेक्शन चेंज करने का ट्राई करता हूं, अगर कुछ। जस्ट अ मिनट, जस्ट मिनट। हेलो सर कट रही है। ईशा कारेलीबाग। यस सर। हाँ, तने શેમાં પ્રોબ્લેમ છે? રિપીટેડમાં કે ટ્રાયલ એરરમાં? શેમાં તને ખબર ના પડી? ના એટલે સર તમે વચ્ચે હમણાં સમજાવતા હતા ને ત્યારે ફરી હા અટકતું હા, ને ये એટલે એટલે હા હા, પણ રિપીટેડ ક્લિયર થઈ ગયું ને? हाँ हाँ ओके। अब ट्रायल एरर मेथड में क्या करना है? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 डिपार्टमेंट को इंटरनल डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी हमने जो प्रोसीजर किया वही प्रोसीजर करना है, बट एस टू टी टी टू Sir, your voice is getting disconnected. 20,000 इश्यू है यहाँ पे निजामपुरा पे, तो प्लीज बेयर विद द सेम।
सर प्लीज रिपीट करो ना, आपने जो समझाया वो। अब तक मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट सिर्फ overhead as per prime. ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करना है, हम एक सर्विस डिपार्टमेंट से सिर्फ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को दूसरे से पहले को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रूल क्या है, सिर्फ पहले स्टेप में टोटल करना है एंड लास्ट के अंदर टोटल करना है, बस 2 बार टोटल करना है, बीच में कहीं पे भी टोटल नहीं होगा। पहले टेबल समझ लो, उसके बाद ही लिखना, अभी मत लिखना, ठीक है। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट कहां से करेंगे, ओवरहेड्स ऑफ एस डिपार्टमेंट, ओवरहेड्स ऑफ एस डिपार्टमेंट, बट देखो अब एस टू टी करना है, तो एस में से टी में कितना जाता है, 15% ओनली। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 15% ऑफ एस टू टी, 15% ऑफ एस टू टी। तो 120,000 का 15% करो, 18,000। यहां पे कितना आएगा, 18,000। यहां पे डैश, एस में से टी में गया, यानी एस में डैश। अब फर्स्ट स्टेप पे टोटल करना है, फर्स्ट स्टेप पे टोटल करना है और लास्ट स्टेप पे टोटल करना है। तो चलो यहां पे मैं टोटल लिख देता हूं, 1,20,000 एंड 1,18,000। अब क्या करना है, T2S, तो T2S में कितना है 5%, T2S में कितना है 5%, तो 5% ऑफ T2S, 5% ऑफ T2S, तो 1,18,000 का 5%, 1,18,000 का 5%, 5900, 5900 या 0। अब वापस 15% ऑफ S2T, तो 5,900 का 15%, 885। समझ लो, उसके बाद लिखना कितनी जल्दी है, 5% ऑफ T2S, तो 885 का 5%, 44। तो यहां पे फिर यहां पे अगेन 15% ऑफ S2T, तो 44 का 15%, 6.6 यानी कि 7। अब देखो 7 का 5%, अब 7 5% करोगे, रुको, ब्रेक मारो ब्रेक मारो ब्रेक मारो, 7 का 5% करोगे तो लेस देन रुपी हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो लेस देन ₹1 के अंदर जाना नहीं है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं, वहां पे ब्रेक मार देनी है। अब यहाँ पे वापस टोटल करना है, कहां तक, वो जो ऊपर टोटल किया था ये 1,20,000, बस, क्योंकि ऊपर का टोटल हो चुका है, तो ये टोटल के अंदर ये दोनों डिपार्टमेंट टोटल ऐड कर दो। यानी टोटल देखो हमने 2 बार किया, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे एंड लास्ट स्टेप पे। वापस देखो, समझ लो मैंने किया क्या, यहां से हमने स्टार्ट किया 1,20,000। अब रूल क्या है, S2T
T2S, तो देखो 15% है, तो मैं यहां से 15% गया यहां पे, फिर हमने दोनों का टोटल कर दिया, पहले स्टेप पे टोटल करना है, फिर इसका 5% आया यहाँ पे, इसका 15% आया यहाँ पे, इसका 5% यहाँ पे, 10% यहाँ पे, जिगजैग पैटर्न में जा, पहले S to T, फिर 2S, S to T, T to S। सबने लिख लिया कि बाकी है ही, देखने दो, नहीं सबकी मुंडी नीचे ही है अभी, जो लोग मेरे साथ लिख रहे थे, हाँ उन्होंने तो कर दिया था पहले ही, है ને? હા સર તમારી જોડે જ ચાલે, ભલે ને અવાજ આવે કે ના, સમજવાનું પછી। ओके, तो जिसने ये लिख लिया, जिसने लिख लिया, एक 5 लाइन का टेबल दो, अभी हमने जो ऊपर बनाया था ना सेम टेबल, हाँ ये वाला टेबल, सिर्फ 4 पाई ना, दैट्स इट। आ तो वर्किंग नोट હતી, हाँ 5 स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। સર આ 11 સમજ છે પી હા એ જ છે બેટા, પણ ત્રણે ત્રણ મેથડ છે, એક્ઝામ માં કોઈ આવશે। અચ્છા એટલે ફર્સ્ટ આપણે સોલ્વ કર્યું થી, હવે આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ ટ્રાયલ એરર થી। તો ટ્રાયલ એરર માટે બે વર્કિંગ, પહેલા આપણે આજે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઓવરહેડ નું આ વર્કિંગ કરવાનું, ને એના પછી હવે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ની સમરી। અચ્છા ઓકે क्योंकि आज लेक्चर के अंदर भी 3 सम नहीं है, एक ही सम है, बट एक सम 2 मेथड है, तो इसलिए मैंने वो सुबह मैसेज ड्रॉप किया था कि भाई वीडियो लेक्चर देखने से पहले एक बार ये मेथड समझ लोगे तो आज के वीडियो लेक्चर वापस यही 3 मेथड रिपीट मैंने की है, तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। बट वन थर्ड एट ए टाइम, पहले सम को पूरा समझ लेना एंड उसके बाद सॉल्व लिखना वीडियो लेक्चर के अंदर। सिर्फ 4-5 लाइन का टेबल बनाना, बहुत बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं, कॉलम वही। चलो आई थिंक सबका ड्राइंग है, तो वापस सम वैसे ही स्टार्ट जैसे रिपीटेड या डायरेक्ट के अंदर करते थे, सरल लाइन में
ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्राइमरी का आंसर सम के अंदर दिया है वो ही। पी में 6,50,000, क्यू के अंदर 6 लाख, आर के अंदर 5 लाख, एस के अंदर 1,20,000 एंड टी के अंदर 1 लाख। पांचों डिपार्टमेंट का टोटल वो था 19,70,000। 19,70,000। अब 2 मिनट पेन डाउन, सिर्फ समझ लो। ऊपर वाला हमने पहले हमने ये वर्किंग किया। ये वर्किंग के अंदर हमारा क्या था कि सबसे पहले S to T and to S करके हमने ये 0 किया। फर्स्ट स्टेप पे S में T में ट्रांसफर किया 15%, फिर हमने टोटल किया, ये टोटल का 5% यहाँ पे, 15% यहाँ, 5% यहाँ पे, 15% यहाँ पे। जब आंसर आपका एक वे से कम आए तो वहां पे अटक जाना है। एंड ये टोटल से लेके यहां तक हमने टोटल कर दिया, यानी अब हमारे पास ये S एंड T का अमाउंट अवेलेबल। अब हमने ये टेबल है। अब बारी किसकी है? लिखना मत ओवरहेड्स ऑफ S डिपार्टमेंट, ओवरहेड्स ऑफ S डिपार्टमेंट। बट अब S डिपार्टमेंट का रेशियो क्या है? रेशियो समझ लिया था 30, 40, 50। तो 30, 40, 15, 50। अब नॉर्मली डायरेक्ट स्टेप लेडर था, रिपीटेड था, उसमें हम क्या करते थे? 1 करते थे 20। यहाँ पे हमें 1,20,000 नहीं, यहाँ पे माइनस कितना करना है? ऊपर जो हमने S का ढूंढा, ऊपर S का अमाउंट कितना ढूंढा? 125,944। तो इसमें माइनस करना है 125,944, 125,944, ये अमाउंट हमें माइनस करना है। और ये अमाउंट ये 4 रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलो कैलसी पे 125,944 इंटू पॉइंट इक्वल टू 37,783, 37783, 4 50378, 50378, पॉइंट 15 18892, 18892, सॉरी 18892, एंड यहां पे भी कितना हो? 18892। बट रूल क्या है? जितना माइनस उतना ही प्लस। तो देखो लास्ट डिजिट माइनस का कितना है? 4। लास्ट डिजिट माइनस का कितना है? 4। तो प्लस वाले सारे डिजिट का टोटल करो। 3 + 8 11, 11 + 2 11 + 2 13, एंड 13 + 2 लिखूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 50। लास्ट डिजिट हो जाएगा 5। लास्ट डिजिट हो जाएगा 5, यानी 1 रुपया ज्यादा है, 1 रुपया ज्यादा है। सर मैंने पहले ही बोला था लिखना मत, समझ लो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1, मैंने अगर यहाँ पे लिखा 1 तो देखो टोटल बराबर मैच हो जाएगा। बट अब देखो इसका अमाउंट कितना है? 18892, 18892, यहाँ पे कितना है? 91, यानी यहाँ पे 92 होना ही चाहिए। यानी यहाँ पे मैं 91 है, उसका मैं क्या कर देता हूँ? 92। तो 1 रुपया मैं कम कहां से करूं? यहां से करूंगा 18891। ट्रायल एरर में 1 रुपया आपको इसे उधर एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारा रूल क्या है? हमारा क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट को 0 भी करना है, सर्विस डिपार्टमेंट को 0 भी करना है, एंड टोटल वापस आप सेम भी होना चाहिए। सर ये 1 रुपया यहाँ से यहाँ पे मैंने क्या, उसका मैं रीजन बताता हूँ, अब पता चलेगा वो मैंने क्यों। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब बारी है ओवरहेड्स ऑफ टी डिपार्टमेंट।
ओवरहेड्स ऑफ टी डिपार्टमेंट। अब देखो टी में, हाँ रेशियो, पहले मैं रेशियो लिख दूं, 40, 30, 25 एंड 5। अब यहाँ पे मुझे कितना करना है, ये अमाउंट माइनस है, 111892, यहाँ पे माइनस 111892। अब देखो ये दोनों को प्लस करो और ये अमाउंट माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 91 लिखा होगा, अगर मैंने यहाँ पे 91 लिखा होगा तो एक से वो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट ही नहीं होता, तो वो 0 हो जाए, इसलिए मैंने 1 रुपए यहाँ पे बढ़ा के 1 रुपए यहाँ पे कम कर दिए। बिकॉज आंसर भी आपका फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो इट इज परमिटेबल। अगर मान लो कि 1 रुपए एग्जाम में यहाँ पे कम किया है, 1 रुपया यहाँ पे कम किया है, सबको पूरे मार्क्स मिलेंगे, किसी का भी मार्क कट नहीं होगा। Because whenever the answer in a fraction, आप रुपया कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो चलो इसी पे आ जाओ, 111892, 111892 इंटू इक्वल टू, चलो उसका 40% यानी कि 4 इक्वल टू 47551, 47557, 0.3 इक्वल टू 35668, 35668, 0.25, 2973, 29723, एंड यहाँ पे 0.0 इक्वल टू 595। अब देखो आ रहा है 5944.6 है। अगर मैं 5 कर दूं, अगर मैं फिर दूं तो वापस 1 रुपए का लोच, यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 5944। देखो अब ये 594 नॉट मैच हो गया, 944। मतलब चेक करना है कि हमने कितना किया था, 92, यानी डिजिट कितनी थी, 2, तो की भी लास्ट डिजिट का टोटल 2 होना चाहिए, प्लस की भी लास्ट डिजिट का टोटल 2 होना चाहिए। 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, ओके 2 हो गया। अब डन। अब अगर आप टोटल करोगे, अब अगर आप टोटल करोगे, देखो लास्ट दोनों डिपार्टमेंट 0 हो गए, लास्ट दोनों डिपार्टमेंट 0 हो गए, एंड पी क्यू आर अगर आप टोटल करोगे, पी क्यू आर का टोटल करोगे तो वो टोटल कितना होगा, एग्जैक्ट 19,70,000। अब लिख लो, अब लिख, एग्जाम में इतना नहीं आएगा, चिंता मत करो। इसे कोई एक पूछेंगे, दीक्षा क्लियर बेटा? हाँ सर। गुड। अगर आज नेटवर्क स्टेबल होता तो ये कंसेप्ट कुछ ज्यादा ही क्लियर हो जाता। आने वाले के अंदर बस यही 3
मैथ प्रैक्टिस है, रोज वही है, रिपीटेड ट्रायल एरर इक्वेशन रिपीटेड। हाँ सर, ये एक मेथड बाकी। हाँ, बाकी बाकी बाकी। अब बस डन। यस सर। मेथड क्लियर हुआ। हमने क्या प्रोसीजर, सबसे पहले हमने क्या किया, एक इस डिपार्टमेंट से S टू T, T टू S, S टू T टू S, कब तक, जब तक आंसर 1 रुपए से कम नहीं आता है तब। ओके, एंड उसके बाद हमने वापस आया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। बस रिपीटेड और ट्रायल एरर में फर्क क्या है, रिपीटेड में हम माइनस करते थे 121 लाख, यानी कि एसएन का जो बैलेंस हुआ करता था वो ही हम माइनस करते थे, जबकि ट्रायल एरर हमने एस एंड टी का जो अमाउंट हमने ढूंढा है वो अमाउंट एस एंड टी में माइनस करना है। हमें डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करना है, डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करना है कि एस एंड टी 0 भी हो जाए एंड चारों डिपार्ट का टोटल जितना माइनस उतना ही प्लस। तो ये हमें 1 रुपया मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा, इट्स क्योंकि मेथड का नाम ही है ट्रायल एंड एरर, तो ट्रायल एरर ही आपका सेट होगा। और ये मोस्ट टेक्निकल का होमवर्क, यानी आने वाले वीडियो लेक्चर में है ना, तो ये वर्किंग इतना कॉम्प्लिकेटेड, अमाउंट छोटे छोटे होते हैं, इतना लेंथी वर्किंग नहीं होता। सबका हो गया डन। तो तीसरी मेथड में जाए सर, टाइम देखा सो टाइम रड़वा नहीं, वो तीसरी मेथड समझोगे तभी तो आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो वापस ऊपर से जाएगा रीमा, सर હવે તો નેટવર્ક મસ્ત આ ચાલે કંટાળો પછી। ઓકે, નાउ થર્ડ एंड लास्ट मेथड, इक्वेशन। थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन मेथड, अगेन वापस पूरा समझ लेना, उसके बाद ही लिखना, लिखने का मैं पूरा टाइम दूंगा। अब यहाँ पे ये जो नाटक हमने ट्रायल किया ना, S टू T, T टू, वो नाटक टेबल से नहीं, हमें इक्वेशन लिखना बाकी है कि हो गया? हो गया सर। तो S के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना है? S के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट 1,20,000। S की प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना है ढंग से समझ लेना, फिर 1,20,000 प्लस T में से उसको कितना मिलता है, T के डिस्ट्रीब्यूशन में से देखो 5% S को मिलता है, यानी प्लस 5% ऑफ T। S का अमाउंट कितना है 1,20,000 एंड T में से 5% उसको खुद को मिल रहा है। सेम वे T का अमाउंट कितना है, टिकट का अमाउंट है 1 लाख एंड उसको में से कितना मिल रहा है, देखो ऊपर 15%, 15% ऑफ S। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन। हाँ, कोई S एंड T की जगह पे X एंड Y लिखना चाहे तो लिख सकते। We assume डिपार्टमेंट S as a X and डिपार्टमेंट T as a Y, तो वो नाटक आप कर सकते हो। ठीक है, बस अब ये इक्वेशन को सॉल्व करके हमें S या T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन को सॉल्व करके S एंड T वापस मैं चलो मैं स्टार्ट करूं। रीमा, पेन डाउन। हाँ सर। क्या जल्दी है? हाँ बस चलो, तो मेरे हाँ अभी अनम्यूट ही रहना। चलो मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूं। S इज इक्वल टू, S का अमाउंट क्या है 1,10,000 प्लस 5% मतलब क्या हुआ 5/100, 5% का 5/100 हुआ, तो इंस्टेड ऑफ 5% क्या मैं 0.05 लिख सकता हूँ? हाँ। यस और नो?
हाँ यस, सेम वे टी का, टी में 1 लाख प्लस 15%, तो 15% का मतलब क्या हुआ, 15 अपॉन 100, तो 0.15 लिख सकता हूं। हम्म, यानी फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को जो परसेंटेज में थे मैंने वो अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, ये एस एंड टी लेफ्ट हैंड साइड पे एंड अमाउंट राइट हैंड साइड पे, तो देखो ये एस एंड टी दोनों का साइन क्या है, प्लस है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अगर चेंज करूंगा तो वो क्या हो, माइनस, हम्म, यानी अगर चेंज करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान मत देना, एस माइनस 0.05 टी इज इक्वल टू 1,20,000। मैंने सिर्फ साइड चेंज किया और कुछ नहीं। सेम वे टी माइनस 0.15s, 0.15s इज इक्वल, क्लियर, सिंपल है, कुछ भी अभी अब मैं कुछ भी नाटक, अब मैं क्या करता हूं पता है, एस के नीचे एस एंड टी नीचे टी को लिख देता हूं, यानी वो कैंसिल करने में थोड़ा इजी हो जाए, उसको कैंसिल करने में थोड़ा इजी हो जाए। क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिखता हूं, देखना एस 0.05 टी इज इक्वल टू 1,20,000। बट अब मैं एस नीचे एस, तो देखो सेकंड इक्वेशन में एस के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहां पे आएगा माइनस 0.15 एस, टी के आगे कोई साइन नहीं है, कौन सा है, प्लस टी इक्वल टू 1। अब देखो एस एंड टी का तो साइन ऑपोजिट है, एस एंड टी का साइन तो ऑपोजिट ही है, पर मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दूं 0.05, तो 0.05 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, पॉइंट, यानी कि 5 को अगर 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 100, यानी कि तो 1 आ जाएगा। बराबर, रीमा चेक करेंगे कैसे आयो रीमा बेटा। Okay. यानी कि ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करना है, 20 को, ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करना है, 20 से, तो s इंटू 20 माइनस 0.5 इंटू 20, 1 टी की जरूरत नहीं है, टी, एंड 1,20,000 इंटू 20, टी होल है, मैंने अनम्यूट बोला था, सेकंड इक्वेशन को कुछ नहीं, 15s प्लस टी, सेकंड इक्वेशन को हमने कोई छेड़ा नहीं है, उसको साइड तो ऑलरेडी दोनों इक्वेशन का टोटल, दोनों इक्वेशन का टोटल कर दो। अब 20 माइनस 15 तो बनेगा क्या, 19.85s, ये प्लस टी माइनस टी, यानी टी टी कैंसल, तो टोटल क्या हो जाएगा, 25 lakhs। So therefore S is equal to 25 lakh divided by 19.85, 1,25,944.58. 1,25,000, 944.58. हाँ 0.58, तो मैं 9.5 कर दूं, क्योंकि हम फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखते, तो 945, 945, तो हमें s की वैल्यू मिल गई, हमें s की वैल्यू मिल गई, एंड s की वैल्यू, तो ये t के इक्वेशन में मैं कहीं पे भी लिख दूं तो t की भी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो देखो ओरिजिनल हमारा इक्वेशन क्या था, ये रहा t का क्या था, 1,15% ऑफ s, तो आ जाओ यहाँ पे नीचे,
कि t इज इक्वल टू 1 lakh प्लस 15% ऑफ s, तो 15% ऑफ ब्रैकेट में 12945 125,945। आराम से पढ़ के बता। 18,892 18,892 पक्का ना? हाँ 118,892। पता चला हमने एन वाई की वैल्यू फाइंड आउट की वो, और ये नाटक ऑलरेडी इक्वेशन आप कॉन्सेंट्रेट में कर रहे हो। एंड देखो अब ये जो अमाउंट है, तो अमाउंट याद रखना 12545 एंड 11892, एंड ये अमाउंट है 25,944,45 एंड 118,892। एंड तीनों मेथड ये टेबल में वापस बनाना, बट ये टेबल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं हुआ। 1945 का यहाँ पे आप 45 लिखो, 45 लिखोगे तो क्योंकि आपको इधर उधर एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। यानी ये टेबल रिमेन कॉमन, यानी कि देखो इसका नॉट ओनली दिस। अब रिपीटेड का आंसर देखो, रिपीटेड का आंसर लास्ट 3 डिपार्टमेंट का देखो, 735,339, 66046, 54815, और वही अगर आप नीचे भी कंपेयर करोगे ₹2 इधर से उधर ऊपर, वो 39 का 40 हो गया, 45 के 6 हो गया, और यहाँ पे ₹1 कम हो गया। यानी कि कोई भी एग्जाम्पल, अब हमने अभी हम होमवर्क देना बंद कर दिया, तो वेदर इट्स एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड या तो इक्वेशन, कोई भी मेथड का एग्जाम्पल हो, आप बाकी 2 मेथड से सॉल्व करते हो। यानी रिपीटेड का एग्जाम्पल आप ट्रायल एंड इक्वेशन, ट्रायल का एग्जाम्पल रिपीटेड इक्वेशन, एंड इक्वेशन का एग्जाम्पल रिपीटेड ट्रायल एरर से इक्वेशन सॉल्व कर लो। अब लिखना चालू कर दो। खाकी गया सर आ गए एग्जाम टीवाई की आ गई और आपकी ऑन द वे है। तो वेदर रिपोर्ट तो यही कहता है एक बार आपका एग्जाम 2020 में ही होगा। खतरनाक है, सबकी लिखने की स्पीड तो देखो। और भूख लगी जाए, छापो छापो। छोटू में लिखने का मना किया था ना, पजी के सब खबर ना पड़ी। पढ़ी सर, तो पढ़ी। दे मिनट।
सर स्लाइड ऊपर लो ना। हाँ लो ने अमुक लोग को खोवाई जैसे सर में क्या आता भूल ही गया। एक भी स्टेप को स्किप मत कर। हो तो यार इतना बता दिया मैंने म्यूट था शेट। ओके वापस मैं रिपीट कर दूं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 3 मेथड से सॉल्व किया है। सेम रिपीटेड ट्रायल एरर इक्वेशन बट वन मेथड एट ए टाइम। यानी सबसे पहले मेरा रिपीटेड का सॉल्यूशन खत्म हो जाता है वीडियो लेक्चर के अंदर, उसके बाद पॉज करके सॉल्यूशन लिखना। सेम पे पूरा ट्रायल एंड एरर समझ लेना, उसके बाद लिखना एंड इक्वेशन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप। बस मैं बोल रहा, आप भी साथ में स्टार्ट मत हो जाना प्लीज, क्योंकि एक ही दिन के अंदर 2 बार अगर ये मेथड रिपीट करोगे फिर आने वाले लेक्चर से सीधा आप सॉल्यूशन जंप कर दोगे तो चलेगा। पेन पती गई बाकी जब हाँ तो आज के लिए बस इतना ही। इस बाद ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वापस आपको ये टेबल ना होता है एग्जाम में। ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये टेबल कौन सा वाला, हाँ ये टेबल वापस बनाना पड़ेगा। हमने तो एक्स एंड वाई यानी कि एस एंड टी वैल्यू फाइंड आउट की है, और एस एंड टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट तो करना है ना। हाँ तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वाला वापस ये टेबल बनाना पड़ेगा, बट टेबल ये ही बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 1 रुपये यहाँ पे ज्यादा लिखना है, 5 आएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, एंड 1 रुपया यहाँ से कम और यहाँ पे ज्यादा, बस उसी हिसाब से हमें 1 रुपया सिर्फ सेट करना है, हो जाएगा। कभी टेबल बना के दिखाऊं ना, अगर भाई जैसे खाई नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा?
यस यस, सब अपने आप को अनम्यूट करके बोलो, हो जाएगा। हो जाएगा सर। हाँ, बाय सर। बाय 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 बाय। आज का और वीडियो लेक्चर के तीनों शाम तक सुपरवाइजर कंप्लीट कर देना। मैं खुद आज होमवर्क चेक करने वाला हूँ। छोटू किया है तो सारा समझा देंगे। वो तो यार बोलता है रोज नाम आवाज, होमवर्क नॉट डन ना लिस्ट में। चलो कोई बात, भागो भागो, आज के लिए बस इतना ही।